हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यान आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है ज्योति, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी। ओके, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, एनडीए का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेल। ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको क्या करना है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो मेन चीज़ आपको पढ़नी है वो क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उससे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप हर ईयर के, कोई भी ईयर का आप एग्जाम के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाओगे तो आपको उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो सेल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सेल बेसिकली है क्या, सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। ठीक है, सेल क्या है, बेसिक यूनिट, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट। ठीक है, मतलब क्या कि जो, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि क्या होता है, जैसे हमारे घर किससे बनता है, घर घर किससे बनते हैं, जो भी क्या होते हैं, सबसे जो स्मॉलेस्ट चीज़ होती है जो घर बनने के लिए मेन है वो क्या हो गई, ब्रिक, यानी कि ईंटें। ठीक है, तो ईंटों से मिलकर ही क्या बनता है, घर बनता है। मतलब सबसे छोटी यूनिट जो है किसी घर बनने के लिए वो क्या हो गई, ब्रिक्स हो गई, ईंटें हो गई। ठीक है, वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट हो जाती है वो क्या हो जाती है, सेल। मतलब सेल से मिलके ही क्या बना है, एक ऑर्गेनिज्म बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, अब क्या है कि अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिस जो कंप्लीट सेल नहीं है, ठीक है, अगर एक सेल भी है तो भी वो क्या होगा, लिविंग होगा। एक कंप्लीट सेल भी है तो भी वो लिविंग होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा लेकिन वो क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, लेकिन क्या अगर एक कंप्लीट सेल नहीं है, ठीक है, कंप्लीट सेल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, अगर कंप्लीट सेल नहीं है तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम किसको बोल सकते हैं, वायरस को। वायरस क्या होता है, लिविंग नहीं होता है। ठीक है, उसको 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन में कहीं नहीं रखा गया है। ठीक है, क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि वो लिविंग नहीं है, क्योंकि उसके पास कंप्लीट सेल नहीं है। क्या है वायरस के पास, वायरस के पास क्या होता है, आरएनए प्रेजेंट होता है या तो डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। ठीक है, तो क्या होगा, वायरस जो है वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, तो वो लिविंग की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन वो अपना वर्क कैसे करता है, फिर वो क्या करता है, जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है, जब होस्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ वो अपना काम शुरू करता है। ठीक है, वहाँ पे वो क्या करता है कि उसके होस्ट की बॉडी को हैक कर लेता है, एक तरीके से हैक कर लेता है, उसके डीएनए को क्या कर लेता है, हैक कर लेगा, और अपना वहाँ पे डीएनए बनाना स्टार्ट कर, अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देगा, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देता है अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर। तो क्या होता है, जब भी कोई भी वायरस है वो क्या होगा, जब भी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो लिविंग बन जाता है। लेकिन अगर वो बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास सेल नहीं है, कंप्लीट सेल एब्सेंट है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं कि सेल होता क्या है एक्चुअली में। ओके, सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल क्या है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, कैसी यूनिट है, स्ट्रक्चरल, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। फंक्शनल यानी कि जो फंक्शन, मेन फंक्शन करती है वो हो गई, क्या हो गई, सेल। ठीक हो गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हैं, सेल से बने। ठीक है, अब कुछ सिंगल सेल से बने होंगे, वो क्या हो गए, यूनिसेलुलर। जैसे हमने डिवीजन अभी क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में कौन से आ जाते हैं आपके, जो यूनिसेलुलर्स हो गए। ठीक है, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म हो गए, वो किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, उसमें कौन आ गए, हमारे बैक्टीरियाज आ गए। ओके, एंड मल्टी सेलुलर में, सॉरी, यूकैरियोट्स में कौन आ जाते हैं आपके, मल्टी सेलुलर एज वेल एज यूनिसेलुलर। ठीक है, आपके दो मल्टी सेलुलर भी होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे। तो यूकैरियोट्स में आपके 4 किंगडम्स आ जाते हैं, कौन कौन से, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, और प्रोकैरियोट्स में आपका कौन सा किंगडम आता है, मोनेरा। ओके, आगे देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वाइल लाइकस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स आर मल्टीसेलुलर। हम लोग क्या हो गए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, जो एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर सकता है, अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब खुद वो अकेले रह सकता है। ठीक है, मतलब एक सिंगल सेल भी है तो वो सारी चीज़ें अपनी बॉडी के अंदर सिंगल सेल ही कर सकती है। सारी उसकी जो लाइफ की प्रोसेसेस हैं वो एक ही सेल के अंदर होंगी। ठीक है, जैसे क्या हो गया उसका,
मेन चीज़ क्या होती है किसी भी सेल के लिए? फूड का लेना, फूड का इंटेक होना, ठीक है। तो फूड का इंटेक करना, ठीक है, और अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्या करना, महसूस करना, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हो सकती है, एक सिंगल सेल कर सकती है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है, जो भी लाइफ की मेन जो प्रोसेसेस हैं वो कर सकती है, ठीक है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस, ठीक है, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कि क्या है, अगर कोई भी चीज़ एक कंप्लीट सेल से कम है, ठीक है, कंप्लीट सेल नहीं है, तो वो क्या होगी, वो लिविंग नहीं कहलाएगी। इसका मैंने एग्जाम्पल आपको क्या बताया, एग्जाम्पल वायरस, वायरसेस क्या होते हैं, नॉन लिविंग, ओके। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं कुछ बेसिक टर्म्स हो गए, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं बेसिक चीजें। स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, साइटो मीन्स हो गया सेल, ठीक है, साइटो मीन्स का क्या होता है, सेल, और लॉजी वर्ड मैंने आपको बताया, लॉजी वर्ड जहां पे भी आ जाता है वो होता है स्टडी, ठीक है। तो सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ओके। तो फर्स्ट टाइम जो सेल था वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया, लेकिन वो कैसा सेल था, डेड सेल थी, ठीक है। पीस ऑफ कॉर्क में, पीस ऑफ कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, कॉर्क आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, ठीक है। प्लांट्स की जो क्या होती है, आउटर लेयर होती है, प्लांट्स की जो पेड़ों की जो आउटर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, प्लांट्स की नहीं बोलेंगे, जो ट्रीज की जो आउटर लेयर हो जाती है, जो क्या होती है, डेड होती है बाहर से, ठीक है, वो क्या होती है, वो कॉर्क कहलाती है। तो पीस ऑफ कॉर्क, ओके। किस में देखा रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम, पीस ऑफ कॉर्क में, डेड सेल में, डेड सेल डिस्कवर करी, ठीक है। सेल तो थी वो, लेकिन कैसी थी, डेड थी, मतलब लिविंग सेल नहीं थी, ओके। लिविंग सेल मतलब कि वो काम करने वाली, मतलब उसका इसका फंक्शन क्या था, सपोर्टिंग फंक्शन था, ओके। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, तो फिर सेल इसने क्या करा, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, इसने लाइव सेल को देखा, ठीक है, लाइव सेल को देखा, मतलब जो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रही थी, ओके। तो लिविंग सेल को जिसने देखा वो कौन था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, लेटर उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, लेटर न्यूक्लियस डिस्कवर किया। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वो किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेल थ्योरी। तो सेल की कुछ थ्योरीज दी गई कि सेल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो किस किस ने दी गई वो देखते हैं। तो 1838 में एक साइंटिस्ट आए, मैथियस शेलिडियन, ओके। कौन आया साइंटिस्ट, मैथियस शेलिडियन। तो ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट यानी कि, बॉटनिस्ट यानी कि जो बॉटनी यानी कि प्लांट्स के ऊपर काम करते हैं, ओके। तो वो हो गए बॉटनिस्ट। तो बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। एंड ऑब्जर्व किया कि जो प्लांट्स होते हैं वो किससे बने हैं, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। क्या बने होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, प्लांट्स सेल से मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं, ठीक है। कि हमारे जो हायरार्की होता है इसका क्या हो जाता है, सेल, ठीक है। सेल्स से मिलके क्या बनते हैं हमारे, टिश्यूज, ओके। टिश्यूज से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन से मिलके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म, ओके। तो क्या किया, ठीक है, ये हमारा किसका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से क्या बनती है, टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके फिर क्या बनते हैं, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम का कौन कौन से हो गए, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम्स किस में फिर मिलते हैं हमें, ऑर्गेनिज्म में, ओके। तो क्या किया शेलिडियन ने, मैथियस शेलिडियन ने, जो कि एक बॉटनिस्ट थे, जो प्लांट्स के ऊपर क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें पता चला कि जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं, सेल, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से बने हैं और उनसे बनने वाले टिश्यूज से बने हैं, ठीक है। ये इन्होंने देखा ना 1838 में, ओके। देन उसके बाद उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी ईयर में क्या हुआ, थियोडोर श्वान ने क्या किया, किसके ऊपर, ये थे जूलॉजिस्ट, ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ये। अभी जूलॉजिस्ट थे तो ये किसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे, एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को
क्या किया, इनकी स्टडी करी, ठीक है। तो उन्होंने क्या पता चला दैट जो सेल्स होती हैं एनिमल की सेल, उनकी आउटर लेयर, थिन आउटर लेयर किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। उनकी जो आउटर लेयर है वो किससे बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं हम। अभी डिफरेंस देखेंगे इसमें, डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में डिफरेंस क्या होता है, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एनिमल सेल में हमको क्या, सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है, ओके। तो इसीलिए उनको क्या देखने को मिला, सेल वॉल नहीं मिली, तो क्या मिला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिली, ठीक है। तो एनिमल सेल में इन्होंने क्या देखा कि बाहर की जो लेयर है वो किससे बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है, ठीक है। तो इसमें हमने इससे हमने कंक्लूड क्या किया, श्वान ने बताया कि एनिमल की जो बॉडीज है वो किससे बनी है, सेल से बनी है, और सेल से बनने वाले प्रोडक्ट से बनी है, ओके। किससे बनी है, कंपोज्ड ऑफ, और बॉडीज ऑफ प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है। किस किस से बनी है, कि प्लांट्स की और एनिमल्स, क्योंकि उसी टाइम पे, सेम टाइम पे ये क्या चल रही थी, हमारी खोज चल रही थी इनकी। जब किसकी खोज चल रही थी, मैथियस चैलिडियन की जब खोज चल रही थी प्लांट्स के ऊपर, तभी क्या हो रहा था, श्वान भी मैथियस चैलिडियन की जब खोज चल रही थी उसी टाइम पे श्वान की भी खोज चल रही थी एनिमल्स पे। तो क्या हुआ कि दोनों की थ्योरी एक साथ मिक्स की गई, ठीक है। दोनों ने थ्योरी अपनी मिक्स की गई और ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल्स के थ्रू बनी है, और सेल्स से बनने वाले प्रोडक्ट्स के थ्रू बनी है, ओके। तो इनकी समराइज इन्होंने जब किया तो क्या बताया कि जो सेल्स है, सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल, यानी कि बेसिक जो स्ट्रक्चर बनाती है, फिजियोलॉजी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करती है, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किससे बना होता है, पूरा ऑर्गेनाइज एक ऑर्गेनिज्म है जो, ठीक है, वो किससे बना है, सेल से बना हुआ, यानी कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेल रिटेन्स अ डुअल एग्जिस्टेंस, sorry, as a distinct entity and a building block in the construction of organisms। तो सेल क्या है, डुअल एग्जिस्टेंस रखता है, मतलब एक तो क्या है, डिस्टिंक्ट एंटाइटी, इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रख सकता है, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रख सकता है, मतलब कि खुद वो अकेले एक यूनिसेलुलर यूनिसेल जो है, ठीक है, सिंगल सेल जो है वो क्या कर सकती है, एक सेल एक सिंगल सेल लाइफ के फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कर सकती है, यानी कि सिंगल सेल ही क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। और दूसरा क्या, बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि पूरी जो बॉडी है, प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो, वो किससे बनी है, सेल से बनी है, ठीक है। तो सेल थ्योरी में मेन पॉइंट्स क्या हो गए, कि जो वो आपकी सेल जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया कि वो आपकी क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और डिस्टिंक्ट एंटाइटी रखती है, यानी कि इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखती है, ओके, ठीक है। अब क्या हुआ कि श्वान की जो ये शेलेडिन और श्वान की जो थ्योरी आई, इसमें एक क्या था, ड्रॉबैक था। ये क्या कर रही है, इन्होंने ये तो बता दिया कि एनिमल्स और प्लांट्स की जो बॉडी है वो किससे बनी है, सेल से बनी है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो ये सेल्स है ये फॉर्म कहाँ से हुई, ये बनी कहाँ से, ठीक है, आती कहाँ से है, बनी कहाँ से, कैसे बनी, ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो श्वान की जो थ्योरी थी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये न्यू सेल्स फॉर्म्ड कैसे हुई ये नहीं बता पाए, ठीक है। तो फिर कौन से साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को। इन्होंने क्या बताया कि जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, ठीक है, जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, ये तो आज हमें पता है कि सेल डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो सेल डिवाइड करती हैं और न्यू सेल्स बनाती हैं, और जो न्यू सेल्स बनती हैं वो कहाँ से आती हैं, पुराने ही सेल से आती हैं। ये इन्होंने सिंपल सी थ्योरी दी, बस क्या बोला इन्होंने कि सेल्स जो हैं वो डिवाइड करती हैं, और जो नई सेल बन रही है वो कहाँ से बन रही है, पुरानी सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से बनी हुई सेल से नई सेल बनती है, ठीक है। तो इन्होंने फेमसली एक अपना
वो दिया कि उस एक लाइन दी फेमस, उसको क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि सेल्स जो है वो पहले से एग्जिस्ट है, यानी कि पहले से जो सेल्स प्रेजेंट है उनसे अराइज होके बनती है, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया, किसने, रुडोल्फ विर्को ने। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी किसने दी थी, रुडोल्फ विर्को ने, ठीक है। तो इन्होंने मॉडिफाई किया सेल थ्योरी को, सेलिडियन और श्वान की, और इन्होंने क्या दिया, फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं सेल थ्योरी में, कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स, ठीक है, या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे या तो मल्टी सेलुलर होंगे, तो एक सेल से या तो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ की ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओके। और जो बाकी जो सेल्स होती हैं, ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, मतलब डिवीजन से होंगी और प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही जो नई सेल्स बनेंगी, ओके। अब एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी तो इन्होंने दे दी, ठीक है, अब इसका भी एक्सेप्शन है कि अब अगर है तो क्या क्या एक्सेप्शन है वो देखते हैं। सेल थ्योरी डज नॉट हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दैट इज सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ट्रू सेल्स। कौन सी सेल होती है जो नहीं होती है ट्रू सेल, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई कि ट्रू सेल किसके पास नहीं होती, वायरसेस के पास। तो वो क्या करते हैं, सेल थ्योरी में कहीं फिट नहीं आते हैं, ना वो सेल थ्योरी में कहीं फिट आ रहे हैं, ना ही वो किसमें फिट आ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कहीं फिट नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास ट्रू सेल नहीं होती है तो सेल थ्योरी वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है सेल थ्योरी का। वायरसेस डू नॉट इजीली फिट इनटू द पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रू सेल, ठीक है, उनके पास क्या नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, एंड मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती है खुद की कि वो एनर्जी अपनी बना सकें। तो कहाँ से लेते हैं वो एनर्जी, होस्ट की, जिस जिस भी होस्ट की बॉडी में वो जाएंगे वो वहाँ से क्या करते हैं, उनकी मशीनरी को हैक कर लेते हैं, एनर्जी वहाँ से लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हो गया इसका एक्सेप्शन, ठीक है, याद रखना है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन कौन हो गया, वायरसेस, ओके। अब क्या करते हैं, एक ओवरव्यू देखते हैं सेल का कि सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक हो गया। ठीक है, जो एक आपका सेल है वो किस किस चीज से बना है, किस किस चीज से बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दिख रहा है आपको इसमें, ओके चलो हम लिख देते हैं, किस किस चीज से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल से, ठीक है, सेल जो है वो किससे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल से, ठीक है। उसके अंदर की जो कंपोनेंट्स है, सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर क्या होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सबसे बाहर सेल की जो आउटर लेयर प्रेजेंट होगी वो सेल वॉल, ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो आउटर लेयर कौन सी हो जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि एनिमल सेल में, ओके, ये पढ़ेंगे अभी हम डिफरेंस। तो क्या है, सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होगी, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ओके। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म, क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, दो चीज़ों में डिवाइड होता है तुम्हारा, फिर से किसमें किसमें, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक हो गया। अब साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोस, ये अपने सबने नाम सुने होंगे इन सब के, ठीक है, यही हमें सारे पढ़ने हैं डिटेल्स में। तो सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हो गए कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और कुछ क्या प्रेजेंट हो गए, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट हो गई, जैसे कि कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गए, क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो गए, इंक्लूजन बॉडीज और प्रेजेंट हो गए, वैक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गई, कुछ नॉन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट हो गई,
ठीक हो गया। उसके बाद क्या, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक कवरिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। और क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस, ओके। तो क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, डीएनए, ठीक है। तो डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो इस चार्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या होता है। शीट, ओके। तो हम इसमें देखते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सेल, तो सेल में क्या क्या है हमने बोला, सेल में हमारा क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, एंड सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल वॉल प्रेजेंट होगी एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, देन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म, क्या प्रेजेंट होगा इसमें, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ओके। सेल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के फिर से क्या होंगे, डिवीजन होंगे। प्रोटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म में अगर हम देखते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होगा, हमारे कुछ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होंगी, ठीक। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। सेल ऑर्गेनल्स में आपके सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, और क्या हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और क्या हो गई, वैक्यूल्स हो गए आपके, ओके। लाइजोसोम्स हो गए, ठीक हो गया। तो सेल में आपका क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होगी, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, और अंदर क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटोप्लाज्म, ओके। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं हम एक चीज, जैसे हमें बताना है कि अगर हमें बताना है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म, में क्या बताना है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। हम पूछ रहे हैं व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो क्या हम क्या बोलेंगे, हम इसमें साइटोप्लाज्म में क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइटोप्लाज्म। अगर हमें बताना है साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस में। तो क्या करना है हमें, प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस माइनस कर दो, क्या बचेगा तुम्हारा, साइटोप्लाज्म।
ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। ओके, साइटोप्लाज्म हो गया। ये आपको समझ आया ना क्या होता है करके? ओके, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये हमें मेनली पढ़ने हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो ये चार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, ये इससे आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि क्या होती है। ओके, सेल के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्या, डिफरेंस पढ़ना है हमें। जो मेन चीज़ें पढ़नी है वो क्या क्या चीज़ें हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा कि सेल का एक ओवरव्यू लिया कि सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि सेल के टाइप्स क्या आगे हमने कैसा उसको डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कि उनका सिंगल सेल्ड है कि मल्टी सेल्ड है, तो हमने कैसे उनको डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी हो जाती हैं, प्रोकैरियोट्स में हमारे सिर्फ कौन आते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक किंगडम आता है, कौन सा किंगडम, किंगडम मोनेरा। ठीक है, एक ही किंगडम आता है, उसका नाम क्या है, किंगडम मोनेरा। और किंगडम मोनेरा में कौन आ जाते हैं, आपके सारे बैक्टीरियाज, ऑल बैक्टीरियाज, तो सारे आपके बैक्टीरियाज वो किस में आ जाते हैं, मोनेरन्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आ जाता है आपका। और बाकी जो 4 किंगडम बचे आपके वो कौन से हो गए, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये किस में आ जाता है, आपके यूकैरियोट्स में। ठीक है, तो देखते हैं इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि इनका साइज जो है बहुत छोटा रहता है। ठीक है, 0.1 टू 5.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर है बैक्टीरिया है, 0.1 माइक्रोमीटर। क्या आप इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, इनका साइज क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है। ओके, इनका साइज ऑफ यूकैरियोट 5 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, माइक्रोमीटर में नहीं, साइज कैसा रहेगा इनका, साइज तो आपको पता है, देखो क्या होता है, यूकैरियोट्स में आपके सारे एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे हो गए, फ्रॉम वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो नेकेड आई से भी नहीं देखे जा सकते, वो अप टू ह्यूमन बींग्स, अप टू एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उनका साइज वेरी करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि 4 किंगडम है इसके अंदर। ठीक है, 4 किंगडम्स आपके इसके अंदर है। ठीक हो गया, न्यूक्लियस इनका एब्सेंट होता है, क्यों, इनके नाम में ही छुपा है कि इनका न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, प्रो मीन्स क्या होता है यहाँ पे, प्रिमिटिव, प्रीमिटिव, प्रिमिटिव यानी पुराना, पी से याद रखना है, पुराना यानी कि प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव कैरियोट का क्या मीन्स हो गया यहाँ पे, न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब होता है, कैरियो वर्ड जहां भी आएगा बायो में आपको याद रखना है कि कैरियो का मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी कि जिसका पुराना न्यूक्लियस है, जिसका पुराना न्यूक्लियस है वो क्या हो गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और उसमें पुराने न्यूक्लियस में था क्या, पुराने न्यूक्लियस में ये था कि उनकी जो न्यूक्लियस था वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, मतलब न्यूक्लियस जो था उसमें कोई बाउंड्री नहीं थी, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ था बस। ठीक है, तो क्या था, मेम्ब्रेन में कोई भी बाउंड्री नहीं थी, तो न्यूक्लियस में क्या था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, यहाँ क्या हो गया, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी प्रोकैरियोट्स में, एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी किसमें, यूकैरियोट्स में। ठीक है, ये लिखा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, बैक्टीरियाज, आपके सारे जितने बैक्टीरियाज होते हैं सब किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में। बीजीए का क्या हो गया यहाँ पे मीनिंग, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, बीजीए क्या हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी आपकी किस में आती है, प्रोकैरियोट्स में। माइकोप्लाज्मा क्या हो गया, सबसे स्मॉलेस्ट सेल हो जाती है, स्मॉलेस्ट सेल। ओके, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो जाता है आपका, किस में आ जाता है आपका, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, पीपीएलओ क्या हो गया, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी इसी में आते हैं। ठीक है, क्या हो गया इसकी फुल फॉर्म, प्लूरो न्यूमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये भी आपके किस में आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में आपके आ जाते हैं
प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो कौन कौन आगे? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ये सारे किस में आ गए? आपके प्रोकैरियोट्स में। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे। यूनिसेलुलर किस में आ जाते हैं? प्रोकैरियोट्स में। ओके, अब यूकैरियोट्स की बात करते हैं। यूकैरियोट्स में क्या होता है आपका? इसमें सारे आपके बाकी जो 4 किंगडम्स बचे हुए हैं वो आ जाते हैं। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, आपके 4 किंगडम्स आ गए इसमें। अब इसमें क्या होता है? दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी एंड मल्टी सेलुलर भी। ठीक है, यूनिसेलुलर किस में आ गए? आपके प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्टा में आपके कौन आ जाते हैं? यूनिसेलुलर। ठीक है, बाकी सब में फंगाई आपकी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती है। प्लांटी और एनिमेलिया आपका क्या होगा? मल्टी सेलुलर। ओके, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जो भी हमने सेल ऑर्गेनेल्स अभी देखे कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं वो एब्सेंट होते हैं किसमें? प्रोकैरियोट्स में। एक्सेप्ट एक, कौन सा हो गया? एक सेल ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होता है दोनों में, कौन सा हो गया? राइबोसोम। ओके, याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना है स्पेशली अलग से। तो राइबोसोम क्या है? दोनों में प्रेजेंट होगा, किसमें? प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल सारे जितने भी होंगे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इनकी सेल वॉल जो है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स्ड होती है। ठीक है, इसकी बैक्टीरियाज की, ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या होगा? सेल वॉल किस में प्रेजेंट होगी? प्लांट्स में। ठीक है, एनिमल में तो हमने बोल दिया कि एनिमल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लांट्स में और फंगाई में, प्लांट्स में अगर है तो किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से। ठीक है, प्लांट्स की अगर सेल वॉल है तो किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से। फंगाई की अगर सेल वॉल है किससे बनी होगी? काइटिन से। ठीक है, फंगाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, राइबोसोम मैंने क्या बताया? राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे? स्मॉलर राइबोसोम, लार्जर प्रेजेंट होंगे। ओके, ठीक है, जो बैक्टीरिया जो हमने बताया प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी 4 बेसिक शेप्स है। कौन कौन सी हो गई? बेसिलस। बेसिलस कैसी होगी? रॉड शेप्ड। ओके, कैसी शेप हो गई? रॉड शेप्ड। रॉड शेप हो गई कौन सी? बेसिलस। ठीक है, मतलब जितने भी आपके बेसिलस के नाम से बैक्टीरियाज होंगे वो कैसे होंगे? रॉड शेप के। ठीक है, जैसे आपका लैक्टोबेसिलस हो गया, कहाँ मिलता है? कर्ड में अंदर। कर्ड के अंदर आपको लैक्टोबेसिलस मिलता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, उसका नाम बेसिलस क्यों है? क्योंकि रॉड शेप्ड है। ठीक है, तो क्या हो गया? बेसिलस रॉड शेप्ड। कोकस स्फेरिकल। ठीक है, कोकस शेप का क्या मतलब है? कि वो स्फेरिकल में होंगे। ठीक है, विब्रियो कैसे होंगे? कॉमा शेप्ड के, मतलब वायरस का जो सॉरी बैक्टीरिया का जो शेप होगा वो कैसा होगा? कॉमा शेप का। ओके, नेक्स्ट है स्पाइरलम, यानी कि ये स्पाइरल शेप्ड के होंगे। ठीक है, तो आपको चारों याद रखनी है। बेसिलस रॉड शेप हो गई, कोकस हो गई आपकी स्फेरिकल शेप्ड, विब्रियो कॉमा शेप्ड हो गई, स्पाइरलम आपकी स्पाइरल शेप्ड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का कंपार्टमेंटलाइजेशन है। कंपार्टमेंटलाइजेशन मीन्स क्या होता है? मतलब अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। ठीक है, ये समझो किसी घर में क्या हुआ है? अलग अलग रूम बने हुए हैं। पापा का अलग रूम बना है, ठीक है, और भाई बहन का अलग रूम बना है, दादी का अलग रूम बना है। वैसे ही क्या है कि सेल में क्या है? हर चीज़ का हर एक सेल ऑर्गेनेल का अपना अलग अलग एक रूम बना हुआ है। कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मतलब अलग अलग सबकी क्या हुआ है कि सबकी बाउंड्रीज हैं, सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स की अलग अलग। ओके, तो वैसे क्या है यहाँ पे? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है किसका? साइटोप्लाज्म का, क्योंकि वहाँ पे क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है? वहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन देखने को मिलता है। ये चीज़ हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं बेसिक डिफरेंस हमने देखा। देखो क्या है यहाँ पे, ये हो गया यूकैरियोट्स का। इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारे क्या दिख रहे हैं आपको? सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल जैसे क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्या होगी? ये होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोलस दिख रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स। ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिख रहा है? बहुत सारे क्या दिख रहे होंगे? सेल ऑर्गेनेल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो क्या दिख रहा है? हर एक के लिए अलग अलग रूम दिख रहा होगा आपको कि ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन है। ठीक है,
यूकैरियोट्स में हर आपको एक सेल ऑर्गेनेली अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ही नहीं है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, एब्सेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ देखते हैं, देखो सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। कैप्सूल प्रेजेंट होती है, किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। और क्या है, एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, ये जो आपको लंबी सी टेल जैसे दिख रही है, ये क्या है, फ्लैजिलम, जिससे क्या करते हैं, स्विम करते हैं, ठीक है, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। एक जो ऑर्गेनली जो कॉमन होता है दोनों के बीच में, वो कौन सा हो गया, राइबोसोम। आपको राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगे और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगे, तो राइबोसोम प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोइड किसको बोलते हैं, प्रोकैरियोट के जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड है, ठीक है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी हुई है। आपको इसमें कोई बाउंड्री दिख रही है, कोई भी बाउंड्री नहीं लगी हुई है, स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में ऐसी, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी सेल क्या नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपको दोनों में देखने को मिल जाएगी, ओके। ये बेसिक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, बेसिक डिफरेंस देखना है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में हमने बेसिक डिफरेंस देख लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या क्या मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब एनिमल सेल क्या होती है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। एनिमल सेल जो होती है, यानी कि जैसे कि हम ह्यूमंस की बात कर ले, तो आपने देखा होगा कि आरबीसीज, कहीं पे आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि आरबीसीज फट जाती हैं, क्यों क्यों फट जाती हैं, उनमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। प्लांट का कभी आपने सुना है कि प्लांट की सेल्स फट गई, क्योंकि उसमें क्या होती है, बाहर से एक आउटर कवरिंग जो है सेल की, वो क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, जो कि हार्ड होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, बाहर से पतली सी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, लेकिन प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, ठीक है। तो याद रखना है, सेल्यूलोज से प्लांट की सेल वॉल बनी होती है, ओके, सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर होती है, ठीक है। मतलब सबसे बाहर सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, उसके बाद उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, ओके। अब क्या होता है, ये एनिमल सेल इरेगुलर शेप में होते हैं और राउंड शेप में होंगे, या तो इरेगुलर शेप हो सकते हैं या फिर राउंड शेप के हो सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हो सकती है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप हो सकती हैं। सेंट्रोजोम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, जो किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ये जब हम आगे जब हम आगे पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है, तब उस प्रोसेस में हम इनको लेंगे, ठीक है। अब इनको याद रखना है कि ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। किस में काम करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे और प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे, ठीक है, एब्सेंट होंगे प्लांट सेल में। और क्या प्रेजेंट, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे। होते क्या है, प्लास्टिड के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाती है, क्लोरोप्लास्ट आ जाता है आपका, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या मिलता है, ग्रीन पिगमेंट मिलता है, कौन सा, क्लोरोफिल, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब एनिमल को तो फोटोसिंथेसिस की जरूरत है नहीं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते ना कोई भी एनिमल, ठीक है। तो क्या होता है, प्लास्टिड जो है वो किस में एब्सेंट हो गए, एनिमल सेल में, ठीक है। तो प्लास्टिड एब्सेंट हो गए, और क्या क्या पार्ट्स हो गए प्लास्टिड के, एक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया, ठीक है, एक हो गया दूसरा क्लोरोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट, देन एल्यूरोप्लास्ट, इनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो याद रखना है वो ये कि इसमें प्लास्टिड के अंदर क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, ठीक है। और क्या है, प्लांट, अगर अब क्या होता है कि प्लास्टिड जो है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में। ऑब्वियसली बात है कि ये प्लांट्स को क्या करना है, फोटोसिंथेसाइज करना है, तो उनको क्या करना है, उनके उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होगा। किस लिए प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल उसमें चाहिए होगा, ओके, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और क्या है कि प्लांट्स, एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो जनरली स्मॉल होंगे या तो एब्सेंट होंगे, ठीक है। किसी किसी एनिमल सेल में या तो प्रेजेंट होंगे, अगर अगर प्रेजेंट है तो बहुत ही स्मॉल होंगे, ठीक है, और वरना या तो एब्सेंट ही होंगे, ठीक हो गया। लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें क्या होता है, वैक्यूल जो होता है, एक वैक्यूल होगा जो पूरा क्या करेगा, प्लांट की सेल का जो पूरा स्पेस घेर लेगा, ठीक है। तो सेंटर में प्रेजेंट होता है एकदम, ठीक है, सेंट्रली पोजीशनड होता है,
ठीक है, सेंट्रली पोजिशनड, मतलब बीचों बीच में, प्लांट सेल के बीचों बीच में क्या होगा आपका, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। बहुत सारी स्पेस जो है प्लांट सेल की वो कौन कंज्यूम कर लेता है, आपका वैक्यूल। ठीक है, सीलिया बहुत सारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। सीलिया किस लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, सीलिया प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। ठीक है, प्लांट सेल में मूवमेंट का ऐसा कुछ काम नहीं है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, न्यूमरस इन नंबर्स, न्यूमरस मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं हम, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होंगे एक सेल में, उतनी ज़्यादा वो क्या होगी, सेल एनर्जेटिक होगी। ठीक है, तो क्या होती है, एनिमल सेल में न्यूमरस होता है, यानी कि बहुत सारा नंबर भी हो सकता है, किसी में एक भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या होती है, प्रेजेंट होगी बट क्या होगी, कम होंगे, लेस इन नंबर। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या हो जाता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक यानी कि जो क्या करते हैं, अपना फूड दूसरों से लेते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, तो आपने पढ़ा ही होगा। प्राइमरी कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पे प्लांट सेल में कैसा हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा, यानी कि खुद से जो फूड बना रहे हैं, यानी फोटोसिंथेसाइज करके जो फूड बना रहे हैं। ठीक है, सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट। ठीक है, क्या होगा, एक हाईली कॉम्प्लेक्स एक क्या प्रेजेंट होगी, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रोटीन का मेनली सिंथेसिस करवाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का प्रोटीन का क्या होता है, प्रोटीन का मेनली क्या होता है, वहाँ पे मॉडिफिकेशंस होता है। ठीक है, तो हाईली कॉम्प्लेक्स वहाँ पे क्या होता है, एनिमल सेल में गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंपलर यूनिट प्रेजेंट होगी गोल्जी एपरेटस की, जिसको हम डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें याद क्या रखना है कि प्लांट सेल में हम गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप। ये क्या आपका एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। ठीक है, प्लांट सेल में आपको क्या क्या चीजें दिख रही हैं, देखो ये बीचों बीच आपको क्या दिख रहा है, क्या है ये आपका हो गया वैक्यूल। जो जो क्या कर रहा है, आपकी पूरी प्लांट की मेनली स्पेस जो जिसने घेरी हुई है वो क्या हो गया, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल हो गया ये। ठीक है, तो मेनली स्पेस जो घेरी हुई है, किसने घेरी हुई है, वैक्यूल ने। बाकी ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाद आप इसमें देख रहे होंगे जो इसमें प्रेजेंट है वो क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपका क्या है, इसमें प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, लेकिन आपका एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी जो जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, रफ क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, ये पहली बात तो क्या है, न्यूक्लियस के आसपास क्या होते हैं, न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं पहले तो। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के साथ ही चलेंगे, न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हैं। क्या है, इसमें राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। तो जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे। ठीक है, राइबोसोम्स कैसे हैं, ठीक है, ऐसे ये राइबोसोम्स हैं आपके, ये राइबोसोम्स हैं। अगर ये अटैच्ड है इससे तो क्या है, ये रफ थोड़ा सा कैसे दिखेगा आपको, रफ रफ दिखेगा। ठीक है, तो दाने दाने जैसे प्रेजेंट हो तो आपको कैसे दिखेगा, वो रफ सरफेस दिखेगा ना। तो क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक में अगर राइबोसोम अटैच है तो वो कैसे दिखेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर राइबोसोम अटैच नहीं है तो वो कैसे दिखेगा, स्मूथ। तो ये कैसा हो गया आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया, ये हो गया डिफरेंस। बाकी आपको क्या दिखने को मिलेगा, और गोल्जी एपरेटस हो गया। न्यूक्लियर में आपको एनवेलप देखने मिलेगा, किसका कैरेक्टर है, यूकैरियोट्स का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है, प्लांट सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, लाइजोसोम्स देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं एनिमल सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में आपको दिख रहा है कि वैक्यूल जो है वो बड़ा सा नहीं है प्लांट सेल की तरह। ठीक है, बीचों बीच में क्या दिख रहा है, सबसे पहले आपको न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस आपका बीचों बीच में रहेगा। उसमें जो न्यूक्लियस है वो एक्चुअली सेंटर में नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि सेंटर की स्पेस कौन घेर लेता है, वैक्यूल घेर लेता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे है न्यूक्लियस वो बीचों बीच में रहेगा, ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ में वही होगा, क्या होगा आपकी
आपके राइबोसोम्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, तो वो कैसे शो दिखेंगे हमें, रफ दिखेंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस के अलावा जो भी इसके अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ होगा वो साइटोप्लाज्म हो गया। राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल, ठीक है। तो सेंट्रियोल ऐसी चीज़ है जो हमें क्या, कहाँ नहीं देखने को मिलेगी, प्लांट सेल में, ठीक है। यहाँ पे क्या था, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, एक तो आपको सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट डिफरेंस देख रहे हैं हम ये, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल, ये दोनों चीजें जो हैं वो क्या होंगी, इसमें एब्सेंट होंगी, ओके। और यहाँ क्या होगा आपका, एक तो सेंट्रियोल जो है वो प्लांट सेल में हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी गोल्जी अपरेटस हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा आपका, स्मूथ में क्या होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए हमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैसा अपीयर होगा, स्मूथ अपीयर होगा। न्यूक्लियर में एनवेलप प्रेजेंट होगी, ठीक है। सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सब क्या हो गया हमारा, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस हो गया। आपको याद रखना है कि कौन कौन सी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, प्लांट सेल में कौन सी चीज़ें एब्सेंट होंगी और कौन सी चीज़ें एनिमल सेल में एब्सेंट होंगी, ठीक है। ठीक है, तो आज हमारा आज का सेशन यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, इस चीज़ को रिवाइज करके आइएगा और ये एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस पढ़िए। सेल वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।